Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 1. Question number 1 student, fill in the blanks. Fill in the blanks, जो हमें blanks given है हम इनको fill करेंगे according to condition जो हमें condition given है. Question number 1 है the set of natural number. Natural number लिखने हैं greater than 10, 10 से ग्रेटर लिखने हैं एंड लेस देन 17, 10 से ग्रेटर और 17 से लेस हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं. तो 10 से ग्रेटर कौन से होते हैं? 11, 12, 13, 14, 15, 16. ठीक है बच्चों, हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं ग्रेटर देन 10, 10 से ग्रेटर कौन से हुए? 11 और लेस देन 17, 17 से कम 16. तो 11, 12, 13, 14, 15 और 16 इस ब्लैंक में आंसर आ जाएगा. सेकेंड है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. ये याद रखना, सेट ऑफ, यहाँ पे प्राइम नंबर्स की बात हो रही है. प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, जो अपने आप और 1 पे डिवाइड होते हैं, किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते. 1 और 30 के दरमियान, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना. ठीक है, अब 2 हो गया, 2 किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता, 3 1 के अलावा. ठीक है, अब 5, ठीक है, इसके बाद 7, अब 9 जो है वो प्राइम में नहीं आता, 9 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है ना. अब 11 आ जाएगा, 12 में 13 आ जाएगा. ठीक है, 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है. 17, 19 जो सिर्फ 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होते हैं वो हम करेंगे. ठीक है, 19. इसके बाद 21 3 पे डिवाइड होता है, वो नहीं आएगा. 23, 25 नहीं आएगा, वो 5 पे होता है. फिर 27 भी नहीं आएगा और फिर 29. ये स्टूडेंट प्राइम नंबर हैं. कहाँ तक लिखने हैं? 1 और 30 के बीच में. ठीक है, 1 और 30 के बीच में ये सारे प्राइम नंबर आते हैं. ठीक है, इस ब्लैंक में ये आंसर आएगा. नेक्स्ट 2, 4, 6, 8, 10, 12 यूनियन. यूनियन का मतलब है इन दोनों को ज्वाइन करके लिखना है, इन दोनों को मिला के लिखना है. दोनों में जो सेट है उन तमाम की वैल्यूज़ को हमने लिखना है. पहले हम स्मॉलर से शुरू करेंगे. देखो 1 सबसे स्मॉलर वैल्यू 1, दोनों की एलिमेंट को लिखेंगे. 1, फिर 2, फिर 3 भी है, फिर 4 के बाद फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11 और 12 आ जाएगा. ठीक है, यूनियन का मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख देना है. तो हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, 1 से लेकर 12 तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ गए. आगे 7, 13, 18, 21, 25 माइनस, जब माइनस करते हैं ना 13, 21, 25, इसमें से ये वाली वैल्यू निकाल दो, सब्ट्रैक्ट कर लो. 13 निकल गया, 21 निकल गया और 25 निकल गया. बाकी जो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट बचते हैं वो हम लिख देते हैं. फर्स्ट सेट में एलिमेंट कौन से बच गए? 7 और 18. तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 18. ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड वाले एलिमेंट सारे निकाल दिए, तो बाकी बच गए 7 और 18. तो ये हमने लिख दिया 7 और 18. इफ़ a इज इक्वल टू 1, 5, 9, 12, 15 एंड b इज इक्वल टू 1, 5, 9, 12, देन b इज द सेट ऑफ a. b क्या हुआ बच्चों? अब देखो b के तमाम एलिमेंट 1 भी इसमें आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है, सिर्फ 15 नहीं आ रहा. तो ये होता है प्रॉपर सबसेट. तो B इज ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट इसको कहेंगे, ये प्रॉपर सबसेट है. ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं स्टूडेंट तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे. वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. इसमें हमने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. स्टूडेंट लिखा है 9, 4, 6, 11 एंड ABCD आर ओवरलैपिंग सेट. ये कह रहे हैं कि ये ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट वो होते हैं कि जिनमें कम अज़ कम एक एलिमेंट भी कॉमन हो. अब देखो इसमें 9, 4, 6, 11 है, इसमें ABCD है, कोई डिजिट कॉमन नहीं है ना, तो ये हम इसको कहेंगे ये फॉल्स हुआ, ओवरलैपिंग नहीं है. ओवरलैपिंग कब होता है? जब कोई एक डिजिट भी कॉमन होता है, तो फिर हम इसको कह सकते थे कि ये ओवरलैपिंग है. सेकेंड है इक्वलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट.
जो इक्वलेंट सेट होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ट्रू है, ठीक है। इक्वलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर है, इक्वलेंट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ट्रू हुआ। थर्ड, सेट्स दैट हैव नो नंबर इन कॉमन एलिमेंट और डिसजॉइंट सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट होता है। तो सही कह रहे हैं, ट्रू कह रहे हैं, ठीक है, वो डिसजॉइंट होता है जिसमें कोई एलिमेंट भी कॉमन ना हो। नेक्स्ट, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट, ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स, तो उनमें कोई मेंबर्स कॉमन नहीं होंगे, ज़ाहिर है उनमें नल सेट आया ना, तो ये हमारे पास हो गया, ये ट्रू हुआ स्टूडेंट। लास्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज़ इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन, वो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन दो सेट में जब डिफरेंस निकालते हैं तो इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, बिल्कुल फॉल्स कह रहे हैं। टू डिफरेंस जो होता है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इन सेट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक जो सेट्स हमें गिवन है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म होता है टेबल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 है z इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4। इंटीजर्स लिखने हैं 4 से -4 से ग्रेटर और 4 से लेस होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें बच्चों पॉजिटिव भी नंबर आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं -4 ग्रेटर देन -4 और लेस देन 4। अच्छा, -4 से ग्रेटर कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटीजर होते हैं, जैसे 0 राइट साइड पे जाए तो पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड पे जाए तो नेगेटिव होते हैं। तो -4 से ग्रेटर कौन से होंगे, -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ये -4 से ग्रेटर हो गए और 4 से लेस हो गए स्टूडेंट। ये आ गए -3 से लेकर +3 तक, ये हमारे पास इंटीजर्स आ गए, ठीक है। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। सेकंड पार्ट है सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। फर्स्ट 5 ऑड नंबर लिखते हैं। ऑड नंबर वो लिखते हैं जो बच्चों जो 1, 3, 5 एक सीक्वेंस से आते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। और ऐसे ऑड नंबर लिखने हैं जो डिविजिबल बाय 3 के टेबल में डिवाइड हों। अब देखो 3 का टेबल पहले लिखो ना, देखो 3 का टेबल लिखेंगे उसमें से वो 8 नंबर चूज़ करेंगे। देखो 3 का टेबल होता है ना, ये आपके लिए लिख रहा हूँ, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इसमें 8 नंबर चूज़ करो। देखो एक ए ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, 4 हो गए, 21 के बाद 24 और फिर 27, ये ऑड हो गए। तो कौन से हुए, सेट ऑफ लिखने हैं फर्स्ट 5 ऑड नंबर लिखने हैं जो 3 पे डिवाइड हो। तो ये ऑड 6 ऑड नहीं है, 12 ऑड नहीं है, लेकिन ये ऑड है 3, 9। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, O इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे Z इज इक्वल टू, ठीक है, जो सेट था यहाँ सेट O है ना, सेट O की वैल्यू क्या आएंगी 3, 6 सॉरी 3 के बाद 9, 6 नहीं आएगा, 9 और नंबर लिखेंगे 9, फिर 15, 21 और 27। ये 3 का टेबल वो है जो ऑड नंबर है, 3 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, 15 भी ऑड है और 21 और 27। थर्ड पार्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट प्राइम नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 50 एंड 90। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते सिवाय अपने आप के। तो हमने 50 और 90 के दरमियान प्राइम नंबर लिखने हैं। ये हो जाएंगे 53, 51 तो 3 पे डिवाइड हो जाता है ना, फिर 55 भी नहीं होता, 57 भी नहीं होता, 59, 61 हो जाएगा, प्राइम है जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, 63 3 पे हो जाता है, 65 5 पे हो जाता है, 67, 69 भी 3 पे हो जाता है, फिर हमारे पास हो जाएगा 71, 73, 79, 83 एंड 89। ये वाले डिजिट हैं जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, हमने 50 और 90 के बीच में लिखने थे। फोर्थ पार्ट स्टूडेंट सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर लिखने हैं बिटवीन 8 एंड 20।
इवन नंबर 8 और 20 के बीच में लिखने हैं, ठीक है। इवन नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं ना। 8 और 28 के बाद 10, फिर 12, एक सीक्वेंस में एक छोड़ गए, 14, 16 और 18। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, B इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, फाइंड A यूनियन B। हमने A यूनियन B फाइंड करना है, A यूनियन B फाइंड करना है। सेट A भी गिवन है, सेट B भी गिवन है और A यूनियन B फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सेट A है हमारे पास 2, 4, 6 एंड 8। सेट B हमें गिवन है 1, 3, 5 और 7। हमने फाइंड करना है A यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब पहले सेट A के एलिमेंट लिखेंगे, 6, 8 यूनियन सेट B के एलिमेंट 1, 3, 5 और 7। इन दोनों को बच्चों मिला देंगे, A यूनियन B है, दोनों एलिमेंट्स को मिला देंगे। पहले लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 और 8। 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट आ गए, हमारे पास A यूनियन B हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, A इज इक्वल टू सेट A गिवन है, सेट A इज इक्वल टू 3, 6, 9। सेट B गिवन है, एम्प्टी सेट है, तो हमने इसमें भी फाइंड करना है A यूनियन B, A यूनियन B। सेट A आ गया 3, 6, 9। सेट B बच्चों एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे A यूनियन B। सेट A के एलिमेंट है 3, 6, 9 यूनियन सेट B के कुछ भी नहीं है। इन दोनों को मिलाएंगे बच्चों तो 3, 6 और 9। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी कर रहे हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।